रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्तक़बाल रमज़ान, रमज़ान की अहमियत। सबसे अहम चीज़ कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए हैं, इससे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 186। तर्जुमा, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया, जो कि लोगों के लिए हिदायत भी है और रोशन निशानियाँ भी, और इसमें फुरक़ान भी है। तो जो कोई ये रमज़ान पाए तो उसको चाहिए कि इसमें रोज़े रखे। ये आयत रोज़े की फ़र्ज़ियत शो करती है और ये बहुत ज़रूरी है। तो जो रोज़े हमने रमज़ान में छोड़ दिए इनको पूरा करना और अगले रमज़ान से आने से पहले ही पूरा करना। अगर अल्लाह हम पे ये रोज़े फ़र्ज़ ना करते तो क्या हम पूरा महीना रोज़े रखते? नहीं, ये अल्लाह ताला का हम पे एहसान है। और क्या फरमाया, लअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र करो। रोज़ा रखकर एहसान नहीं था कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इब्ने आदम के सारे अमाल उसके लिए हैं सिवाय रोज़े के। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी अजर दूंगा। फिर इसी तरह दो सहाबा किराम के बारे में आता है कि दो फ्रेंड्स थे, एक की जहाज में डेथ हो गई, यानी वो शहीद हो गए, और दूसरे की उनके कुछ सालों बाद वफात हुई। तो एक सहाबी ने ख्वाब में देखा कि जो दूसरे सहाबी थे वो पहले से आगे थे। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो तो शहीद हुए थे जहाज में, पहले सहाबी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसने बाकी सालों के रोजे नहीं रखे? क्या उसने बाकी सालों में नमाजें नहीं पढ़ी, तो जिसकी वजह से उसका मर्तबा आगे हो गया। जस्ट इमेजिन कि फ़राइज़ का कितना ज़्यादा सवाब है। तो रोज़ा रखते ये नहीं सोचना कि बस फ़र्ज़ है, नहीं, अल्लाह को इबादत में सबसे ज़्यादा पसंद फ़राइज़ हैं, तो इसलिए इसको पूरे दिल से और खुशी से रखना है। इसलिए एक विज़न और एक मकसद और एक गोल के साथ रमज़ान में एंटर हूँ। ऐसे नहीं जैसे हमारी ज़िंदगी के बाकी रमज़ान गुज़र गए। कितने ही रमज़ान हैं जो कि हमने ऐसे गुज़ार दिए, क्योंकि रमज़ान है तो सब रोज़े रख रहे हैं, हमें भी रोज़े रखने हैं। रोज़े की मुख्तलिफ़ नियतें हो सकती हैं। एक ये कि सब रख रहे हैं तो हमें भी रखने हैं। दूसरा ये कि थोड़ी डाइटिंग भी हो जाएगी और हेल्थ बेनिफिट्स भी हो जाएँगे। बहुत से लोग इतनी मेहनत और इतनी मशक्क़त करके मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते हैं। फ़ायदे तो हासिल होंगे मगर ये साइड बेनिफिट्स हैं। लेकिन असल मकसद तो अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ और अजर की उम्मीद के साथ, तो इसके पिछले तमाम गुनाहों साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है। तो देखें पूरा साल हमसे कितनी गलतियाँ हुई और कितने गुनाह हुए और कितने हम करके भूल भी गए, पता ही नहीं कि गुनाह हुए, और कितनी हमने नाफरमानियाँ की अनइंटेंशनली, पता ही नहीं हमने क्या क्या किया हो। और इन सब का कफ़ारा हम रमज़ान में रोज़े रखकर अदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने ईमान की तजदीद करें। अल्लाह ने भी क्या शर्त रखी है कि जिसने ईमान के साथ, सच्चे दिल के साथ रोज़े रखे, खालिस नियत के साथ रोज़े रखे, अल्लाह के लिए रोज़े रखे, तो उसको ये अजर मिलेगा। हर रोज़ेदार को ये अजर नहीं मिलेगा। कितने ही रोज़ेदार हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो रमज़ान में मेहनत करें, मशक्क़त करें। बज़ाहिर एक मुश्किल काम है ना, रूटीन से हट कर, तो हमें फिर इसको अल्लाह ही की खातिर करना है और किसी की खातिर नहीं करना। पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले अपने ईमान की तजदीद करके, नियतों को दुरुस्त करके रमज़ान में एंटर हों। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, आप ईमान ले आओ। इसका क्या मतलब है? हम तो पहले ही ईमान वाले हैं, यानी या ईमान, अपने ईमान को बेहतर कर लो, अपने ईमान की इस्लाह कर लो, इसको और ज़्यादा मजबूत कर लो। और वो कैसे होगा? नेकी के काम करके। तो नेकी का काम करने से उसका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है और बुराई का काम करके ईमान कम हो जाता है। सहाबा किराम 6 माह तक ये दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें अगले रमज़ान नसीब फरमा। पहले बहुत मेहनत करते, फिर दुआ भी करते कि अल्लाह हमसे कबूल फरमा। तो नेकी करके फिर कबूलियत की दुआ भी करनी चाहिए। हमें भी ये सुन्नत पे अमल करना है और होप भी हो कि पता नहीं नेकी कबूल भी हुई है कि नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, तो हमें कितनी खुशी होती है, और अगर वो रिलेटिव कोई गिफ्ट भी लेकर आए, तो फिर और ज़्यादा खुशी होती है। तो रमज़ान भी ऐसा गेस्ट आ रहा है, 1 मंथ है ना, तो साथ में बहुत से गिफ्ट्स भी लेके आ रहा है, और वो गिफ्ट्स क्या-क्या हैं? रमज़ान शहरुर रहमा व बरका भी कहा जाता है। ये रहमत और बरकत का महीना है। इसमें अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं।
اور जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को भी बंद कर दिया जाता है। रमज़ान ट्रेनिंग का महीना है, ट्रेनिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल है। रमज़ान रोज़ों का महीना है और रोज़े के बहुत से फ़ायदे हैं, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। रोज़े से आपका फोकस बढ़ता है, आपको यकसुई नसीब होती है, क्योंकि खाने पीने से इंसान का ज़हन हट जाता है और वो पूरी यकसुई के साथ बाकी काम करता है। रमज़ान सहरी और इफ्तारी का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो, सहरी करने में बरकत है। और बेहतरीन सहरी क्या है? खजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बेहतरीन सहरी कहा, क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है और कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। रमज़ान बख्शिश का महीना है, तो इसमें खूब खूब तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा आमीन। जब सहाबा कराम ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ने कहा कि बर्बाद हुआ वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया मगर अपनी बख्शिश ना करवाई। तो मैंने कहा, आमीन। तो देखिए ये कितनी बड़ी हलाकत है कि हम इस महीने को पाएँ और ज़ाया कर दें और सिर्फ़ खाने-पीने में ही गुज़ार दें। ये रोज़ों का महीना है, मगर हम इसमें कितनी शॉपिंग और ग्रॉसरी करते हैं। ठीक है आप करें, मगर इसमें भी बैलेंस होना चाहिए। इसका इफ़ेक्ट फिर आपके रोज़ों पे नहीं आना चाहिए। रमज़ान तक़वा का महीना है। तकवा क्या है? अच्छी आदत को अपनाना और बुरी आदत को ख़त्म कर देना। तो रमज़ान में ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि शैतान नहीं है। रमज़ान सब्र का महीना है। एक तो रोज़ा इटसेल्फ सब्र का नाम है, खुद को खाने-पीने से रोक के रखना। फिर जब आप भूख और थकावट का शिकार होते हैं, तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन-सा आने लगता है और गुस्सा आने लगता है और फिर हम अपने इर्द-गिर्द के आस-पास के लोगों पे निकालने लगते हैं। तो रमज़ान सब्र का महीना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तुमसे भी झगड़ा करे तो कहो, मैं रोज़े से हूँ, यानी फ़ौरन झगड़े को तरक करने का कहा गया। रमज़ान कुरान का महीना है, रमज़ान शहरुल कुरान है। ये कुरान का महीना है, लिहाजा हमारा सबसे ज़्यादा टाइम 24 आवर्स कुरान के साथ गुजरना चाहिए। इसलिए अपनी रूटीन सेट कर लें। अब तो पूरा ही कुरान ऑनलाइन होता है हर जगह, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बेस्ट टाइम सहरी है, जिसमें इस्तिग़फ़ार किया जाए। मोमिनीन की सिफ़ात में से है कि वो सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। बाकी इबादत तो किसी भी वक़्त हो सकती हैं, मगर सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करना बहुत मक़बूल है। रमज़ान दुआओं का महीना है। रोज़ेदार की दुआ तर्क नहीं की जाती। दुआओं के अंदर अज़कार भी आ जाते हैं, जैसे सुबह शाम के अज़कार और तस्बीहात भी आ जाती हैं और दुआओं के अंदर पर्सनल दुआज़ भी आ जाती हैं। कुरानी और मसनूनी दुआओं के लिए टाइम डिवाइड कर लें और तिरुला लाज़मी करें। तरावी का अहतमाम भी करें। बजाय अलग पढ़ने के मिलकर पढ़ें तो पढ़ना आसान हो जाता है। करने के काम लिखते जाएँ और सेट अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। रमज़ान शफ़क़त का महीना है। अगर समराइज़ करें तो शहरुल कुरआनी वल एहसान, यानी कुरान और एहसान का महीना। कुरान के साथ मैक्सिमम टाइम गुज़ारें और बाकी जो टाइम है वो एहसान करके गुज़ारें। चाहे वो किसी के लिए सहरी बनाकर ही। तो सहरी बनाते हुए अपना मूड ऑफ ना करें। किसी ने हेल्प नहीं कराई और मैं थक गई हूँ। एहसान करने का महीना है, जताने का नहीं। रमज़ान सदक़े का महीना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सदका किया करते थे, तेज़ आंधी की तरह, तो इसका एहतमाम भी करना है। रमज़ान में हर चीज़ का अजर 70 टाइम्स बढ़ जाता है। रमज़ान शहरुल क़याम है। थ्रू आउट द ईयर हम कितनी जल्दी नमाज़ें पढ़ते हैं और इनमें कमी भी करते हैं, तो तरावी एक बेहतरीन मौका है। आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं और बाहर भी, लेकिन मेन फीचर तरावी का क्या है? लंबा क़याम करना। लंबा क़याम मुझसे करना मुश्किल है, तो बेहतर है कि किसी मस्जिद में चले जाएँ। रमज़ान इबादत का महीना है और इबादत के मुख्तलिफ इक़साम तो हमने पहले पढ़ी। तो सेट टारगेट्स, जो काम रमज़ान से पहले हो सकते हैं वो रमज़ान से पहले कर लें। ईद, शॉपिंग, गिफ्ट्स, घर की सफाई और घर की सफाई के साथ-साथ दिल की सफाई भी कर लें, क्योंकि ग्रजेस के साथ रमज़ान में एंटर होने से इबादत में फ़र्क पड़ता है। जो भी चीज़ हमें अपसेट करती है, तो इसका नमाज़ों में ख़्याल आता है ना, तो मुश्किल काम है मगर नामुमकिन नहीं है। इसलिए अपने दिल की सफाई भी कर लें और रमज़ान को अपना एक लाइफ़ चेंजिंग रमज़ान बनाएँ। इबादत ऐसी करनी है कि लाइफ़ चेंज हो जाए। आज का दिन और आज का अमल कल से बेहतर होना चाहिए। तदब्बुर, इखलास और ताल्लुकात कल से बेहतर हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हुआ वो शख्स जिसका आज कल से बेहतर नहीं। और टारगेट का क्या मतलब होता है कि जो गोल सेट किया है वो करना है।
اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کریں، اس سے بہت زیادہ ٹریننگ ہو جاتی ہے، کھانے کا ٹائم ٹیبل بنا لیں تاکہ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزرے اور باقی جو ٹائم ہے وہ کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا نہ پڑے۔